हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है। बिहार पुलिस में रिटेन फिजिकल के साथ साथ मेडिकल का एग्ज़ाम होता है। तो उस मेडिकल का क्या प्रोसेस है, किस तरह का मेडिकल का एग्ज़ाम होता है और मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है और बहुत सारा कुछ जो मेडिकल से रिलेटेड जानकारियाँ हैं वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि सारी बातें आपकी समझ में जल्दी से और आसानी से आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो देखिए, मेडिकल एक प्रोसेस है। जैसा रिटेन का एग्ज़ाम होता है, फिजिकल का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आता है, फिर मेडिकल मेडिकल भी एक एग्ज़ाम होता है। अगर आप मेडिकल के एग्ज़ाम में अच्छे से फिट पूरी तरह से नहीं पाए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं पास कर पाएंगे और फिर आपकी नौकरी नहीं रह सकती है। ऐसा नहीं है कि आपका मेरिट लिस्ट आ गया तो आप पूरी तरह से नौकरी के लिए कंफर्म हो जाइए। हाँ, ऐसा है, 90% ऐसा होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि मेडिकल ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इसका मेरिट इसके फिजिकल पे बनता है। और आप इसका फिजिकल इतना टफ होता है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं और तभी इसका फिजिकल अच्छे से कर पाते हैं, आपका बॉडी पूरी तरह से फिट है, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी आप इसके इतने टफ वाले फिजिकल को पास कर सकते हैं। अगर आप इसके फिजिकल को पास करके, एक तो पास करना, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम लाना, ये बहुत टफ है। क्योंकि ये इसका जो फाइट होता है ना, ये इसके फिजिकल पे ही होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका फिजिकल की वजह से रिजल्ट नहीं होता है, बहुत अच्छा फिजिकल नहीं है जिस वजह से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो आप उन सबको पीछे छोड़ के आगे आए हैं, यानी कि आपको आपका बॉडी बाकी सबके मुकाबले बहुत ज़्यादा फिट है, बहुत ज़्यादा कैपेबल है, तभी आप आ पाए हैं। तो ये तब पॉसिबल होता है जब आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं हो, आपका बॉडी पूरी तरह से कैपेबल हो, सही हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तभी आप फिजिकल इतना टफ फिजिकल और अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। तो आप अगर इसमें आए हैं, आपका फिजिकल अच्छा हुआ है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो जाहिर सी बात है कि आप फिजिकली फिट हैं और आपको मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप फिजिकली फिट होने के बाद भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो मेडिकल में पता चलता है बाद में, और उसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को आज जान लीजिए कि मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है, किस तरह का मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, कब होता है और इसका क्या प्रोसेस है। तो सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए, जब आपको फिजिकल का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी। फिर आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका मेरिट लिस्ट आ गया है और कब आप किस ज़िले में नियुक्त हुए हैं। अब जहाँ पे जिस ज़िले में आपकी नियुक्ति होगी, आप उस ज़िले में आपका मेडिकल होगा। वहाँ पे अगर आप मेडिकल में अच्छे से फिट पाए जाते हैं, मेडिकल भी एक एग्ज़ाम है। जैसे आप रिटेन का एग्ज़ाम पास करते हैं, फिजिकल का एग्ज़ाम पास करते हैं, वैसे ही आपको मेडिकल का एग्ज़ाम भी पास करना है। अगर आप मेडिकल में पूरी तरह से पास हो जाते हैं, अच्छे से फिट हो जाते हैं, तो आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। तो हम लोग बात करते हैं कि इसके मेडिकल में एक्चुअली चेक क्या क्या किया जाता है, क्या क्या जाँच होती है, क्या क्या देखना होता है, बहुत सारा कुछ, तो सब कुछ। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है ना कि मेडिकल में सबसे पहला प्रोसेस है कि आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा। नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा। वो इसलिए चेक किया जाता है ताकि आप वो जान सके कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। आप अगर वो कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों का ब्लड प्रेशर, मेडिकल का एग्ज़ाम है, क्या होना है, इस वजह को लेके काफ़ी स्ट्रेस में बच्चे आ जाते हैं और उसका ब्लड प्रेशर में काफ़ी अंतर हो जाता है। वो स्ट्रेस ले लेते हैं जिसपे डायरेक्ट ब्लड प्रेशर पे असर पड़ता है। तो एग्जैक्ट नहीं हो पाता है सही तरीके से, मतलब ये ब्लड प्रेशर आपका नहीं आएगा। तो आपको कुछ देर का टाइम दिया जाएगा, कुछ टाइम दिया जाएगा कि आप नॉर्मल होइए, आप रिलैक्स होइए, आप स्ट्रेस नहीं लीजिए, फ्री माइंड से बैठिए, तब आपको आपका ये ब्लड प्रेशर चेक होता है। ऐसा प्रोसेस है। देखिए, एक और बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप इतना मुश्किल से रिटेन का एग्ज़ाम पास करके, फिजिकल का एग्ज़ाम पास करके तब मेडिकल देने आए हैं, तो आप एक बात से तो निश्चिंत रहें कि आगे आपसे ऊपर जितने लोग हैं ना, वो आपकी मदद ही करेंगे। कोई ये नहीं चाहेगा कि आप वहाँ से वापस आ जाए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी है ना, तो आपको वो बताएगा कि आप ये उपाय करो, इस तरह से करो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा रखिए। आप मन में ये नहीं रखिए कि वहाँ से वापस आ गए तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा अपने से ऊपर वाला जो लोग होता है ना, वो यही चाहता है कि आप और ऊपर बढ़े, आप और आगे बढ़े। तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। तो ब्लड प्रेशर पहले चेक होता है, उसके बाद यूरिन चेक होता है जो कि नॉर्मल है। उसके बाद आपको ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में कुछ चीज़ें पता की जाती है जो क्या है नहीं है, वो इसलिए ताकि आप ये जान सके कि आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। अगर कोई बीमारी है तो किस तरह की बीमारी है, ये सब कुछ के लिए ब्लड टेस्ट होता है। और लड़कियों के लिए एक स्पेशल है कि वो उनकी ना प्रेगनेंसी चेक होती है। अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनका एग्ज़ाम
यानी कि वो मेडिकल में तो पास हो गई, लेकिन उनको ट्रेनिंग के लिए ना कुछ दिन बाद भेजा जाता है। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में वो ट्रेनिंग नहीं कर सकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पास नहीं हो पाई, उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। हाँ, वो पास हो गई हैं, लेकिन इनका ये अलग प्रोसेस है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन उनको उस टाइम में ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाता है। तो ये टेस्ट लड़कियों का होता है। उसके बाद जो एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण है मेडिकल का हिस्सा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है कि वो आई टेस्ट, आपका आँख का जांच किया जाएगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि आप कितनी दूरी तक देख सकते हैं, कहाँ तक साफ साफ देख सकते हैं। आपको एक आँख बंद करके देखना होगा, फिर दूसरी आँख बंद करके देखना होगा। मतलब आप ये देख सकते हैं कि वो ये चेक करेगा कि आप कहाँ तक देख सकते हैं, कितनी दूरी देख सकते हैं, कितना साफ देख सकते हैं। ये सब आपको आँख के जाँच में होगा। और एक और चीज़ देखा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। ये एक बहुत ये है, मतलब अनुवांशिक बीमारी है ये। जिन लोगों में ये बीमारी होती है उनको कुछ रंग ऐसे होते हैं जो नहीं दिखते हैं। तो ये चेक किया जाता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, आप ये मतलब इस प्रॉब्लम में तो नहीं जूझ रहे हैं, आप इससे तो उभर रखे हैं ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है ना कि एक बुक रहता है और उस बुक में बहुत सारे रंग रहते हैं, लाल, पीले, काले, हरे, नीले। और उस रंग में छोटे छोटे अक्षर लिखे रहते हैं, जैसे कुछ कुछ लिखा रहता है 6, 7, 8, 10 ऐसा कुछ। वो आपको पढ़ने बोला जाएगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जिनका आँख ठीक होता है वो आसानी से पढ़ लेते हैं। और जिनको कुछ रंग ही नहीं दिखता है, कलर ब्लाइंडनेस होने की वजह से रंग नहीं दिखता, तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनको ये सब चेक किया जाता है ताकि वो ये जान सके कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। ये इसके लिए आँख का चेक होता है ऐसा। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल टेस्ट होता है, बहुत टफ नहीं है, ये नॉर्मल है, आप परेशान मत होइए, घबराइएगा नहीं। और दूसरा हम बात करें तो नॉकनी टेस्ट होता है। नॉकनी चेक किया जाता है कि क्या होता है ना कि कभी कभी दो घुटने के बीच ना ऐसे दोनों ऐसे सटते रहता है, घुटना आपस में सटता है ना जब, तो लोग अच्छे से चल नहीं पाते। तो ये चेक किया जाता है कि इसको नॉकनी प्रॉब्लम तो नहीं है। और नॉकनी प्रॉब्लम के लिए ना एक उपाय भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी बहुत टाइम में आपके पास, आप ये चेक कर ले कि आपके घुटने एक दूसरे से सट तो नहीं रहे। अगर सट रहे ना तो आप एक उपाय कीजिएगा, रात को जब आप सोते हैं तो सोते समय दोनों पैर के बीच आप तकिया रख के सोइए। ये प्रॉब्लम पूरी तरह से तो नहीं ठीक होगा, लेकिन बहुत हद तक ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नॉकनी हो गया। उसके बाद आपको ये एक फ्लैट फुट चेक किया जाता है। मतलब क्या होता है ना, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनका तलवा जो है ना वो पूरी तरह से ज़मीन पे सटता है ऐसे, लेकिन ऐसे सटना नहीं चाहिए। हमेशा तलवा ऐसा होना चाहिए कि ऊपर मतलब आगे का भाग ज़मीन में सटे, पीछे का भाग ज़मीन में सटे, थोड़ा सा बीच में उठा हुआ उभरा हुआ चीज़ है। ये एग्जैक्ट मतलब ये परफेक्ट होता है। अगर पूरी तरह से वो सटता है तो वो प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। अगर आप इन सब चीज़ों से परफेक्ट रूप से आके बढ़ रखें, ये सब आप में नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ है भी तो आप उपाय देखिए कि कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाता है। अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। मेडिकल को लेके इशू नहीं बनाइए, प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेडिकल आराम से आप पास कर सकते हैं। और आप जहाँ है ना वहाँ आपकी मदद के लिए बहुत सारे लोग होंगे, तो घबराना नहीं है। बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम खुद को कैसे अच्छे से फिट रखें। उसके बाद क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट है तभी आप फिजिकल का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। आपका बॉडी पूरी तरह से कैपेबल है तभी आप इतना टफ फिजिकल पास कर सकते हैं। तो जो आपको प्रॉब्लम है इनमें से उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। और आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले थे कि मेडिकल के एग्ज़ाम में होता क्या क्या है। तो आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो आपके अंदर, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो फिलहाल इतना ही, बाकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।